एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइडेंस ग्रिड। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी क्लास भी अच्छी लगती होगी कि नोट्स भी जो मेरे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि एनकलेस सौंदर्य जैसे टफ बुक को जो है ईजी से ईजी बना करके हम पढ़ सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन चैप्टर नंबर 10 जो है वाइटल साइन लेबोरेटरी रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है आज का 10। तो वाइटल साइन ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट जो है मुझे बहुत खुशी देता है कि चलो मेरे एफर्ट जो है वो काम कर रहे हैं। फाइनली आप लोगों को मेरी नोट्स जो है वो पसंद आ रही है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और ठीक है, चलिए आज के क्लास देखते हैं हम वाइटल साइन में। वाइटल साइन में क्या है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन असेसमेंट करते हैं। ठीक है, वाइटल साइन में क्या होता है, वाइटल साइन कब मेजर करते हैं, तो वाइटल साइन जो है इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट ऑन एडमिशन। ठीक है, जब पेशेंट एडमिशन के लिए आता है तो फर्स्ट इनिशियली जब कॉन्टैक्ट करते हैं तब चेक करते हैं। फिर ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट करते हैं। बिफोर और आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर और सर्जरी, कभी भी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर या फिर सर्जरी होता है उसके पहले और उसके बाद करते हैं। ड्यूरिंग एडमिनिस्टर मेडिसिन, जब हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं तब करते हैं, क्योंकि मेडिसिन के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके पहले वाइटल साइन चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यूरिंग द बीटी ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले और बाद में करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 9.97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एनक्लेस में दिया गया, आप बोलोगे मैम 98.6 तक नॉर्मल होता है, तो हाँ होता है, लेकिन ये एनक्लेस का हम पढ़ रहे हैं तो एनक्लेस में जो दिया है हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है, 36.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद से 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर अगर टेम्परेचर कब कंसिडर करते हैं तो हमारा 100.4 डिग्री से ज़्यादा है अगर, या 38 डिग्री से ज़्यादा है तो फीवर, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, फीवर चेक करेंगे, फीवर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है हायर होता है देन ओरल। ठीक है, जो ओरल टेम्परेचर चेक करते हैं उससे 1 डिग्री या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में तो हाफ डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, टेम्पेनिक और एक्सिलरी टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होता है, लोअर देन ओरल टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो एक्सिलरी और टेम्पेनिक जो है वो ओरल से कम होता है। कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है हमारा, तो वो हमारा होता है फ़ारेनहाइट से, अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट दिया सेल्सियस पता करना है हमारा, तो फ़ारेनहाइट में से 32 मतलब 32 माइनस करेंगे, इंटू 5/9 कर देंगे। फिर हमारा क्या होता है कि अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस इंटू 9/5 कर देंगे और प्लस का 32 कर देंगे। क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे में आपका सपोर्ट बने रहे हमारे साथ। और जल्द से जल्द जो है आप जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे एफर्ट जो है आप काम कर रहे हैं, कि आप लोग इतने लोग मेरे क्लास को पसंद कर रहे हैं, मेरे नोट्स को पसंद कर रहे हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, तो मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग मेरी सब क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जल्द से जल्द जो है वो 500 सब्सक्राइबर पहुंचा दें मेरे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे मेहनत जो है वो मतलब पूरे हो गए, सफल हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होगा। तो टेम्परेचर जब डे में क्या होता है कि मॉर्निंग में डिक्रीज होता है और इवनिंग में जो होता है हाई होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि समर में, गर्मी के दिन में ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है, तो इन्वायरमेंट का, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, गर्म होता है। विंटर में क्या होता है कि इन्वायरमेंट ठंडा होता है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाइल्ड में क्या होता है कि एज जो है चाइल्ड में इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ओल्ड एज में डिक्रीज होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखें, फिजिकल एक्सरसाइज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है। क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज होता है, ये याद रखना एकदम अच्छे से। प्रेगनेंसी में और स्ट्रेस में और इन्फेक्शन में हमेशा क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ओरल टेम्परेचर अगर देखें तो ओरल बहुत टेम्परेचर की साइड्स अलग अलग होते हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं उसको। इफ़ द क्लाइंट यूज हॉट और कोल्ड देन द
कोल्ड आइटम्स, देन नर्स शुड वेट 15 to 30 मिनट टू टेक द ओरल टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट जो है वो ठंडा पानी या कॉफ़ी या कुछ भी अगर लिया, हॉट और कोल्ड चीज़ें अगर कुछ इंटेक किया है, तो उसको 15 से 20 मिनट 15 से 30 मिनट तक का वेट करेंगे। उसके बाद जो है हम ओरल टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। देखिए हम लोग क्या होता है, संदर्स को कोई भी जल्दी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि बहुत टफ बुक है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उसको ईजी करके पढ़िए। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स दे रही हूँ। तो अगर और ये भी जान लीजिए कि अगर आप संदर्भ पढ़ लिए ना, तो आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि संदर्भ पढ़ने के बाद से क्या होता है कि संदर्भ में एक एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकदम मेन पॉइंट ही दिया है, जो डायरेक्ट वहाँ से पॉइंट जो लाइन बाय लाइन दिया, वही लाइन से उठ के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अलग से कहीं से नहीं बनते, आप एक बार पढ़ के देखो। फिर क्या है, हमारा थर्मोमीटर प्लेस करते हैं कहाँ पे, सबलिंगुअली पॉकेट में। ठीक है, माउथ और में, और क्या करते हैं, सबलिंगुअल बॉकेट बकल माउथ में, और क्या करते हैं हम यहाँ पे लिप को क्लोज करते हैं प्रॉपरली। ओरल टेम्परेचर किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो ओरल टेम्परेचर जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में, और सीजर जिस पेशेंट को आता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। रेक्टल टेम्परेचर देखें तो रेक्टल टेम्परेचर पोजीशन जो है लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देते हैं, और ये मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट टेम्परेचर साइट है। ठीक है, और ये सीजर और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। लुब्रिकेट करते हैं थर्मोमीटर को और इंसर्ट करते हैं, तो एडल्ट में कितना इंसर्ट करते हैं, 1.5 और फिर 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्फेंट में कितना करते हैं, तो 0.5 इंच मतलब 1.25 सेंटीमीटर मतलब आधा इंच इंसर्ट करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, डायरिया है पेशेंट को, या फिर रेक्टल सर्जरी हुई है, या रेक्टल ब्लीडिंग है, या हेमरॉयड है, ये सारे चीज़ें में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, फिर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी में क्या होता है कि मेथड यूज करते हैं व्हेन वन अदर टेम्परेचर टेकिंग मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, अब ये दोनों जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गया, तो हम क्या करेंगे कि एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करेंगे। ये लेस एक्यूरेट होता है। फर्स्ट ड्राई करते, पहले क्या करते हैं, एक्जिला को साफ़ करते हैं, क्योंकि एक्जिला में क्या होता है, पसीना वसीना होता है, तो फिर वो सही से आपको रेंज नहीं बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिम्पेनिक। टेम्पेनिक में क्या होता है, फर्स्ट चेक करते हैं ऑडिटरी कैनाल को चेक करते हैं, एग्जाम्पल एनी ऑब्स्ट्रक्शन, स्वेलिंग और डिस्चार्ज तो नहीं है ना, वो चीज़ चेक करेंगे। टेम्पोरल में क्या होता है, फर्स्ट में एक ड्राई फोरहेड, पहले क्या करते हैं कि फोरहेड को पहले ड्राई करते हैं, फिर थर्मोमीटर को अटैच करते हैं टेम्पोरल आर्टरी में। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और क्लास को लाइक करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फीडबैक भी दे कमेंट बॉक्स में कि नोट्स कैसे हैं, क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स। पल्स के बारे में क्या देखेंगे कि पल्स एज ए पाल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो इन पेरीफेरल आर्टरी। ठीक है, पेरीफेरल आर्टरी में जो बाउंडिंग पल्पेबल होता है उसे हम कहते हैं, उसे ब्लड फ्लो जो हम लोग को पाल्पेट करते हैं वो हम कहते हैं पल्स। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ सर्कुलेटरी स्टेटस। ठीक है, ये क्या करता है कि इंडिकेटर होता है कि सर्कुलेशन हमारे बॉडी में सर्कुलेशन, बॉडी की सर्कुलेशन का इंडिकेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेट। एडल्ट में हार्ट रेट कितना होता है, तो 60 से 100 जो होता है बीट पर मिनट एडल्ट का हार्ट रेट है। अगर रेंज पूछे तो, अगर एवरेज पूछे तो, अगर एवरेज पूछे 72 बीट्स पर मिनट लिखना। पेडल पल्स जो होता है आर चेक्ड व्हेन द सर्कुलेशन ब्लॉक एंड द आर्टरी अप टू पल्स पॉइंट। ठीक है, पेडल पल्स सब कब चेक करते हैं, जब हमारा सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, या फिर आर्टरी पल्स पॉइंट का होता है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है तब। डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप नीड टू बी एम्पलीफाई साउंड वेव व्हेन द चेक पेडल पल्स। जब हम पेडल पल्स चेक करते हैं तो क्या होता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो साउंड वेव को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हार्ट रेट में पल्स चेक करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो पल्स हार्ट रेट जो होता है वो स्लो एज के साथ क्या होता है कि स्लो हो जाता है, क्योंकि आर्टरी वगैरह क्या होती है थोड़ी वीक हो जाती है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इमोशनल स्टेटस में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट और हार्ट रेट एक्टिवेट, क्योंकि इमोशनल स्टेटस में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, तो हार्ट रेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेन। पेन में क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है,
बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी भी हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ मेडिसिन कैन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द बीपी लो और व्हेन द पेशेंट हैज़ डिक्रीज सर्कुलेशन, ठीक है। जब पेशेंट का बीपी लो होता है या सर्कुलेशन डिक्रीज होता है तो हमारा हार्ट रेट क्या होता है, वॉल्यूम हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब भी बीपी लो होगा तो ब्रेडिकार्डिया नहीं टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, याद रखना है। हेमरेज होगा तो क्या, ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, बीपी लो होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। असेसिंग द पल्स क्वालिटी का पल्स कैसे चेक, पल्स का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ड्यूरिंग कंटिन्यू पल्स नोट करेंगे, रेट, रिदम, स्ट्रेंथ और क्वालिटी, ठीक है। रेट और रिदम, किस रिदम से आ रहा है, रेगुलर इरेगुलर, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कैसे, सब कुछ नोट करते हैं, ठीक है। पल्स पॉइंट एंड लोकेशन, पल्स पॉइंट और लोकेशन में क्या चेक करते हैं हम, तो टेम्पोरल आर्टरी कहाँ चेक करते हैं हम, टेम्पोरल आर्टरी में पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड आर्टरी में चेक करते हैं। एपिकल पल्स होता है जो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरोटिड आर्टरी में सीपीआर टाइम में चेक करते हैं, ये भी याद रखना। ब्रैकियल पल्स जो है वो इन्फेंट में चेक किया जाता है, ये भी याद रखना। अल्नर रेडियल पल्स चेक करते हैं, अल्नर पल्स चेक करते हैं। पल्स का पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। अल्नर पल्स चेक करते हैं, फेमोरल पल्स चेक करते हैं, ठीक है। और पप्लूटियल चेक करते हैं, कहाँ है, बिहाइंड नहीं है। पोस्टीरियर टिबियल पल्स चेक करते हैं, कहाँ पे है, टिबियल एंकल बोन पे है। डॉर्सलिस पेडिस चेक करते हैं, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना। एपिकल पल्स इज काउंटेड फॉर वन फुल मिनट एंड असेस इन द पेस विद द एन इरेगुलर रेडियल पल्स, अगर इरेगुलर रेडियल पल्स आ रहा है तो एपिकल पल्स जो है कंटिन्यू 1 मिनट के लिए असेस करते हैं। और हार्ट कंडीशन जानने के लिए बिफोर एडमिनिस्टर कार्डियक मेडिकेशन, कभी भी कार्डियक मेडिसिन देने से पहले फुल 1 मिनट चेक करते हैं अगर एपिकल पल्स को, अगर रेडियल पल्स इरेगुलर आ रहा है तो, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे कौन सा ड्रग देने से पहले डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर। और यंगर चिल्ड्रेन अगर 2 ईयर तक है तो, 2 साल का बच्चा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पल्स डेफिसिट, ठीक है। पल्स डेफिसिट में क्या होता है कि पल्स डेफिसिट यहाँ पे देख लीजिए, पल्स डेफिसिट में होता है कि रेडियल पल्स इज लेस देन एपिकल पल्स, ठीक है। क्या होता है, रेडियल पल्स जो होता है वो एपिकल पल्स से कम होता है और नोन एज पल्स डेफिसिट। और पल्स डेफिसिट इंडिकेट कैरेटिक कार्डियक डिसरिथमिया, अगर पल्स डेफिसिट होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि कार्डियक डिसरिथमिया हो रहा है। हाउ टू चेक, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, वन एग्जामिनर और 2 एग्जामिनर, अगर एक एग्जामिनर है तो अस्कल्टेट और काउंट द एपिकल पल्स, और फिर पल्स फर्स्ट और उसके बाद से क्या करेगा, रेडियल पल्स चेक करेगा, ठीक है। और अगर पल्स डेफिसिट है, एबनॉर्मल है तो डॉक्टर को बताएगा। फिर अगर 2 एग्जामिनर है तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन जो है वो काउंट करेंगे एपिकल पल्स को और सेकंड पर्सन जो है साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, रेडियल पल्स को चेक करेंगे। और अगर एबनॉर्मल है, पल्स डेफिसिट आ रहा है तो डॉक्टर को बताएंगे। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेशन, और ज़्यादा बड़ा क्लास हो गया तो रेस्पिरेशन के बाद से जो है हम लोग उसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ब्लड एक्सटर्नल और रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और ब्लड में, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बिटवीन ब्लड और सेल के बीच जब गैस एक्सचेंज होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट जो होता है वेरी विद द एज के साथ वेरी करता है। एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 होता है, 12 to 20 बीट पर मिनट होता है। नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो क्या है, एक्सरसाइज में इमोशनल स्टेटस में, एंजाइटी, मेडिसिन में, ये सब में क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। हेड इंजरी होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा तो डिक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट। फिर क्या होगा, सम ड्रग एग्जांपल ओपियोइड, एनाल्जेसिक, ये सब जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये सारे जो है वो हम नहीं अवॉइड करते हैं पेशेंट। रेस्पिरेटरी इस सब देने से पहले हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, ठीक है।
assessing the respiration rate, always count the client respiratory rate before radial pulse चेक करने से पहले. पोजीशन हैंड ऑन द क्लाइंट चेस्ट में देंगे. सुपाइन पोजीशन, फर्स्ट रेस्पिरेशन बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में चेक करेंगे. रेट डेप्थ पैटर्न साउंड एंड चेक. रेस्पिरेशन शुड चेक फॉर 1 full minute. ठीक है, ऐसे ही क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जल्द से जल्द 1 सब्सक्राइबर 500 पहुँचा दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऐसे ही बने रहे हमारे साथ. धन्यवाद.